Hi guys, welcome back in the new lesson of Advanced English Structure. फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम एडवांस इंग्लिश के स्ट्रक्चर में वो सेंटेंसेस देख रहे हैं जिन्हें हम ग्रामर की बेसिस पर ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। इनका अपना एक स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसे ही पिछले 3 वीडियो में मैंने कुछ सेंटेंसेस को एक्सप्लेन करके बताया है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लीजिए। आज की वीडियो में हम देखेंगे तो फिर क्या सही है। सारी मुसीबत की जड़ ये टीवी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हम ही ये मैच जीतेंगे। वो काफ़ी हद तक अच्छी इंग्लिश सीख रहा है। तो इसी तरह के सेंटेंसेस अभी हम सीखेंगे। चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो फिर क्या सही है, तो फिर क्या गलत है। तो ये जो हम बोलते हैं तो फिर, जब किसी से बहस होती है और 2 लोग अपना अपना ओपिनियन देते हैं तब हम कहते हैं कि तो फिर सही क्या है, तो फिर गलत क्या है, तो फिर मुझे कहना क्या है। तो इस सेंस में सेंटेंस कहा गया है। तो इसे हमें करना पड़ेगा सो देन। सो देन तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, सो देन वी हैव टू डू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो अब रिमेनिंग पार्ट है मेरा क्या सही है। हमें आता है इसको ट्रांसलेट करना। तो हम लिखेंगे व्हाट इज राइट। सो देन व्हाट इज राइट। तो फिर क्या गलत है। सो देन व्हाट इज रॉन्ग। सो देन व्हाट इज रॉन्ग। तो फिर क्या कहना है। फिर से आप लोगे सो देन व्हाट टू से। सो देन व्हाट टू से। तो फिर कब जाना है। सो देन व्हेन टू गो। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत आसान लगते हैं हमें, लेकिन हमें इनका यूज दिन भर में बहुत बार करना पड़ता है। और अगर हम ग्रामेटिकली सोचेंगे तो इसे हम नहीं बना पाएंगे। तो आपको जिस स्ट्रक्चर में इसे बताया गया है उसी स्ट्रक्चर में आपको इसे कहना है। सेकेंड है हमारा सारी मुसीबत की जड़ ये टीवी है। तो सारी मुसीबत की जड़ ये आपको रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। सारी मुसीबत की जड़ ये बढ़ती लोक संख्या है। तो सारी मुसीबत की जड़ के लिए रूट कॉज ये वर्ड है। तो सबसे पहले हम जिस चीज को सारी मुसीबत की जड़, सारी प्रॉब्लम की जड़, सारी लड़ाई की जड़, तो ये जो बोल रहे हैं वो पहले क्या है उसे हम ढूंढना होगा हमें, और वो है टीवी। तो मुझे टीवी से सेंटेंस को स्टार्ट करना पड़ेगा। जो भी नाउन हम लेंगे, जिस तरफ हम डिनोट करेंगे उस चीज को हमें सबसे पहले लेना होगा। तो मैं यहां पर लूंगी टीवी। टीवी इज द रूट कॉज। टीवी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल दिस ट्रबल। ट्रबल मतलब मुसीबत। तो आपको स्ट्रक्चर क्या ध्यान में रखना है, रूट कॉज ऑफ ऑल दिस ट्रबल। टीवी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल दिस ट्रबल। ट्रबल मतलब मुसीबत। नेक्स्ट, सारी मुसीबत की जड़ ये बढ़ती लोक संख्या है। तो इसे हम कैसे कहेंगे, बढ़ती लोक संख्या, ग्रोइंग पॉपुलेशन। ग्रोइंग पॉपुलेशन। बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा फ्रेंड्स। इज द रूट कॉज ऑफ ऑल दिस ट्रबल। सारी मुसीबत की जड़ उसका गुस्सा है। उसका गुस्सा ये यहां पर मुझे नाउन की तरह यूज करना है। तो मैं लिखूंगी हिज एंगर। His anger, the remaining part will be the same, and that is the root cause of all this trouble. उसका गुस्सा ही सब मुसीबत की जड़ है। सारी लड़ाई की जड़ ये प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी दिस प्रॉपर्टी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल दिस फाइट। यहां पर लड़ाई लेना है हमें। यहां ट्रबल लेना था, मुसीबत लेना था, तो हमने ट्रबल लिखा। यहां पर हमें लड़ाई के लिए फाइट ये वर्ड यूज करना है। सो द सेंटेंस विल बी दिस प्रॉपर्टी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल दिस फाइट। इज द रूट कॉज ऑफ दिस फाइट। ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस हम 1 बाय 1 देखेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे और आप इंग्लिश में फ्लुएंट होते रहे।
वो काफी हद तक, जब हम कहते हैं वो काफी हद तक इंग्लिश सीख गया है, वो काफी हद तक सुधर गया है, वो काफी हद तक काम करने लगा है, तो इस स्ट्रक्चर को कैसे कहना है ये हम देखेंगे अभी। तो यहां मैंने पहला सेंटेंस लिखा है वो काफी हद तक अच्छी इंग्लिश बोलता है। तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट ये वर्ड है उसके लिए। देखिए मैं यहां पर लिख रही हूं टू अ ग्रेट एक्सटेंट, AXTENT। बस आपको इतना याद रखना है काफी हद तक के लिए, टू अ ग्रेट एक्सटेंट। इसके बाद आपको रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस लिखना है। वो अच्छी इंग्लिश बोलता है, ही स्पीक्स बेटर इंग्लिश, ही स्पीक्स बेटर इंग्लिश। नेक्स्ट, वो काफी हद तक तैराकी सीख गया है, तैराकी स्विमिंग। टू अ ग्रेट एक्सटेंट ही लर्नड स्विमिंग। मैंने लर्नड कहा बिकॉज इट इज गया है पास्ट टेंस। सो हियर टू अ ग्रेट एक्सटेंट ही लर्नड स्विमिंग। अभी यहां वो है फ्रेंड, ही या शी भी ले सकती हूं मैं इसके जगह, शी लर्नड स्विमिंग। उसमें काफी हद तक सुधार है, इंप्रूवमेंट है। तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट देयर इज एन इंप्रूवमेंट इन हिम। या ऐसे भी कह सकते हैं इसे हम, टू अ ग्रेट एक्सटेंट ही इंप्रूव्ड, वो इंप्रूव्ड हो चुका है, या देयर इज एन इंप्रूवमेंट इन हिम, उसमें इंप्रूवमेंट है। दोनों भी वे में आप कह सकते हो। मेरी भतीजी काफी हद तक जिद्दी है, जिद्दी स्टबॉर्न, भतीजी नीस। तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट माई नीस इज स्टबॉर्न, या माई नीस इज स्टबॉर्न टू अ ग्रेट एक्सटेंट। इसको आप एंड में भी लिख रहे हो तो चलेगा। तो आप लिखेंगे यहां पे माई नीस इज स्टबॉर्न टू अ ग्रेट एक्सटेंट। देखिए मैंने आपको दोनों भी वे में बताया, आप यहां पर एंड में भी ले सकते हो, या इन द स्टार्टिंग यू कैन ऐड दिस वर्ड्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट, काफी हद तक। चलो सीखते हैं एक नया स्ट्रक्चर। सुबह के वक्त घूमने का अलग ही मजा है, ठंड में आइसक्रीम खाने का अलग ही मजा है, उसके साथ लड़ाई करने का अलग ही मजा है। तो ये टाइप के सेंटेंसेस को भी हम देखेंगे। फ्रेंड्स यहां हमने देखा सुबह के वक्त घूमने का, उसी तरह ठंड में आइसक्रीम खाने का, रात को लंबी सैर पर जाने का, संयुक्त परिवार में रहने का। तो ये जो हुआ इसे हमें नाउन की तरह यूज करना है फ्रेंड्स, और आगे का फिर एक स्पेशल स्ट्रक्चर में हमें डालना है। तो ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर है ये क्या हुआ, हैज इट्स ओन फील, अलग ही मजा है के लिए आपको वर्ड ध्यान में रखना है, हैज इट्स ओन फील। तो हर बार ऐसे ही आएगा, हैज इट्स ओन फील। लेकिन किस चीज का, आपको इस वर्ड्स को, ये ग्रुप ऑफ वर्ड को आपको इस फ्रेज को एक नाउन की तरह लिखना है। तो सुबह के वक्त घूमने का, वॉकिंग इन द मॉर्निंग, कैसे लिखेंगे हम, वॉकिंग इन द मॉर्निंग हैज इट्स ओन फील। तो मैंने देखिए मैं लिख रही हूं वॉकिंग इन द मॉर्निंग हैज इट्स ओन फील। ठीक उसी तरह ठंड में आइसक्रीम खाने का अलग ही मजा है। तो ईटिंग आइसक्रीम इन द कोल्ड हैज इट्स ओन फील। रात को लंबी सैर पर जाने का अलग ही मजा है। तो गोइंग फॉर अ लॉन्ग ड्राइव एट नाइट हैज इट्स ओन फील। संयुक्त परिवार में रहने का अलग ही मजा है। लिविंग इन द जॉइंट फैमिली हैज इट्स ओन फील। तो फ्रेंड्स अभी तक आपको समझा होगा कि अलग ही मजा है के लिए आपको ये एक क्लॉज को डालना है, हैज इट्स ओन फील, और बाकी पहले आपको सेंटेंस को लिखना है। ट्रांसलेट करके लिखा है, ईटिंग आइसक्रीम इन द कोल्ड हैज इट्स ओन फील, गोइंग ऑन लॉन्ग ड्राइव हैज इट्स ओन फील, लिविंग इन द जॉइंट फैमिली हैज इट्स ओन फील। में हम देखेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं दावा करता हूं, मैं शर्त लगाता हूं। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को कैसे कहना है यही हम अभी देखेंगे।
पहला सेंटेंस है मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सकता हूं मतलब एबिलिटी बताई गई है, तो कैन लेकर हमें ये करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, एक मॉडल ऑक्सिलरी को यहां पर हमें यूज करना है। अगर आपको मॉडल ऑक्सिलरी क्या है ये नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी है, उसे जरूर देखिए, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी हमारे लिए बहुत यूजफुल है। तो यहां इस सेंटेंस में देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सकने के लिए मुझे कैन लेना है, तो इसका स्ट्रक्चर हुआ आई कैन बेट। बेट, आई कैन बेट हम जीतेंगे। तो हम जीतेंगे, हमें एक नॉर्मल वे में सेंटेंस बनाना है, वी विल विन। वी विल विन। आई कैन बेट वी विल विन। मैं दावा करता हूं, यहां पर कह सकता हूं, कर सकता हूं तो कैन लिया मैंने, यहां पर डायरेक्टली कहा गया है मैं दावा करता हूं तो आई बेट। अब मुझे कैन की जरूरत नहीं, आई बेट। तो यहां पर मैंने लिखा आई बेट आज बारिश होगी, इट विल रेन टुडे। इट विल रेन टुडे। देखिए, जब पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है तो हम शर्त लगाते हैं, दावा करते हैं, तो उसे बेट ये वर्ड है, आई कैन बेट, आई बेट, ही बेट्स, इस तरह से। मैं शर्त लगाता हूं वो पार्टी में आएगी, तो आई बेट। मैं शर्त लगाता हूं, आई बेट वो पार्टी में आएगी, शी विल कम इन द पार्टी। शी विल कम इन द पार्टी। मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह मूवी अच्छी होगी। कहता हूं, आई बेट, नहीं सॉरी, वो दावे के साथ कहता है, तो ही या शी आपको लेना है, ही और शी। वो दावे के साथ कहता है कि ये मूवी अच्छी होगी, ही शी बेट्स। यहां मुझे एस लेना है बिकॉज इट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, सो ही बेट्स, शी बेट्स, ये मूवी अच्छी होगी, दिस मूवी मस्ट बी गुड। तो इस तरह से हमने आज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखे जो हमें एडवांस इंग्लिश के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, हमारे डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है।